मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन, वर्क की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन, इनकी एसआई यूनिट और इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। इसके आगे आज हमें देखना है कुछ नया। इस टॉपिक के अंदर शॉर्टली अगर हम देखें तो हमने इसकी डेफिनेशन देखे थे। द energy of a body by virtue of its motion is known as kinetic energy of the body। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस टॉपिक के बाद यहाँ पर हमको इसके अंदर एक नया पॉइंट यहाँ पर स्टडी करना है, द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने देखे थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये फार्मूला किस तरह से आया। इसके लिए चलिए देखते हैं ये फार्मूला किस तरह से हम डिराइव करते हैं। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। फ़र्ज़ कीजिए कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसे फोर्स अप्लाई करने पर वो हरकत करता है। लेट u बी इट्स द इनिशियल वेलोसिटी। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हम u कंसिडर कर रहे हैं। लेट द अप्लाइड फोर्स बी f। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हम f से जाहिर करते हैं। दिस जनरेट एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू v। कि अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इसके अंदर जो वेलोसिटी इसकी जो चेंज होती है वो चेंज वेलोसिटी u से, यहाँ पर हम v से जाहिर कर रहे हैं, u से वो v होती है। और साथ ही साथ एक नया वर्ड आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किसे कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर कोई चीज़ वेलोसिटी को चेंज करती है टाइम के साथ तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है। द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ एस। और वो ऑब्जेक्ट जब मूव हो रहा है तो वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ W इज़ इक्वल टू F इंटू एस। यानी कि यहाँ काम हो रहा है और काम हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम इसका वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे, W इज़ इक्वल टू F इंटू एस। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर। इसी के साथ साथ अब इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। W इज़ इक्वल टू F इंटू एस हमने यहाँ ले लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले सबक के अंदर न्यूटन के 3 कानून दिए गए हैं उनके अलग अलग इक्वेशंस के साथ, जिसमें न्यूटन का दूसरा कानून हम देख चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। This is the Newton's second law of motion, and the equation of Newton's second law of motion is F is equal to ma. M stand for mass and A stand for acceleration. इसके बाद इसी के साथ साथ हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन देख चुके थे, जिसके अंदर फर्स्ट थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड s इज इक्वल टू s is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as। यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि हम सेकेंड इक्वेशन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यहाँ पर एक रिलेशन बताती है, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये रिलेशन बता रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को चूज़ किया है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया। अब यहाँ पर देखिए
कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब यहाँ पर U इज इक्वल टू हम जो है 0 कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हम कंसिडर करेंगे। सो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 2 हमको हासिल होगी S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसिडर किया था F इज इक्वल टू एम ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसमें यहाँ पर W इज इक्वल टू हमने वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर इसे रखा। वर्क डन का फॉर्मूला जैसे कि हमने देखे थे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो यहाँ पर हमने F की जगह रखा W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस की जगह हमने यहाँ पर रखा 1/2 ए टी स्क्वायर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद हमको थर्ड इक्वेशन इस तरह से हासिल होती है W इज इक्वल टू 1/2 m की जगह m। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको a 2 बार नज़र आ रहा है और t स्क्वायर, तो इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं AT ब्रैकेट में स्क्वायर। इसे हम देख दें इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन की पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर भी हम u की वैल्यू 0 ही कंसिडर कर रहे हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी। तो हमको यहाँ पर इक्वेशन मिलती है v इज इक्वल टू ए टी, और अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 अगर आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करें, यहाँ अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अगर ये दो इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो है इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस के अंदर, फिर बाद में हमें इक्वेशन मिली थी 1/2 एम ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये हमें आसानी से इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई द फाइनल इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप गौर से इसको 1 से 2 मरतबा अगर इसका बगौर मुताला करें तो आपको आसानी से ये इक्वेशन समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।